Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. इस बार का महाकुंभ तो विशेष है। ये तो 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ है। ये बिल्कुल 12वां बन रहा है। लेकिन आप सबसे बड़ी मजेदार खबर तो आज आई है कि जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने उसको महाकुंभ को कह दिया है कि ये जमीन हमारी होगी साहब। देखिए साहब की सारी जमीन अल्लाह ताला की, सारी जमीन अल्लाह ताला की है। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, तो इसलिए वो गलत थोड़ी कह रहे हैं। मियाँ जी सही कह रहे हैं। ये कब लिखा गया, अगर ये कब लिखी गई ये भी समझने की आवश्यकता है कि आई कब था, इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे है, कैसे आई। अरे ये तो हमेशा से थी, उतरी बाद में है। वो क्या है ना, तो वो पुराने वो वही जब उतरी है उसकी तारीख जो है वो 14 साल पहले हो सकती है, लेकिन ना मौलाना तो कहता है ये तो हमेशा से थी, ये तो अल्लाह ताला के पास पड़ी हुई थी, और जब सही पैगंबर मिला तब उन्होंने उतार दी नीचे। ये तो साहब रेवलेशन है। वो तो वही है वही जी। उनका मानना तो है कि पैगंबर बहुत हुए, कई बार पैगंबर हुए, और एक बार तो मौलाना साहब गलती से ये भी बोल गए थे, हम आपके भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी पैगंबर मानते हैं। कई मौलाना तो आज तक तथाकथित तौर पर यहाँ तक ये बोल जाते हैं। तो मैंने कहा विश्वास करते हो? हमारे यहाँ पैगंबर की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति जो है वो भगवान से स्वयं मुलाकात कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ उनकी जो बात है वो जो रखते हैं, जिस प्रकार से आज प्लेटफॉर्म के ऊपर बात रखते हैं, और बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। मतलब कि आज सबसे बड़ी समस्या तो टीवी चैनल्स में हो गई है, सबसे बड़ी चैनल्स। और मैं कह रहा हूँ टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप आने वाले कुछ साल में इसी कारण से घट जाएगी कि जो एजेंडा तैयार कर आज यूट्यूब चैनल्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज संजय जी को लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्य सामने रख रहे हैं, कोई ढकोसला नहीं कर रहे हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म है जयपुर डायलॉग, इससे लोग आज सोचे कि फिल्म की, हम कुछ दिन पहले तो आजकल जमाना ऐसा आ गया था कि लोग फिल्म जाते थे पैसे देखने के लिए, आज वो फिल्में नहीं बिक रही हैं, लेकिन जहां विचारक लोग उपस्थित हो रहे हैं, जो सत्यवाद को रखने की बात कर रहे हैं, आज लोग टिकट लगा के उसको ले रहे हैं। यानी लोग सुनना चाहते थे, इससे पहले हिम्मत नहीं हो रही थी साहब। एक बात तो माननी पड़ेगी, 2014 के बाद ये हिम्मत जागी। जी जी, ये दो चीजें जो है साथ साथ हो गई। एक तो आपके सोशल मीडिया का जो बढ़ा, और दूसरा 2014 के बाद जो सरकार बदली, तो उससे जो एक लोगों में हिम्मत भी जागी, लोगों को साधन भी मिले। और इसलिए आप देखेंगे, क्योंकि मैंने जब ये आरंभ किया था, ये जयपुर डायलॉग्स का जब मैंने 2020 में आरंभ किया था, तो मैंने पिछले 4 वर्ष में मैंने देखा है अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। नहीं, बिल्कुल मानसिकता थी लोगों की, लेकिन वो अंदर दबी बैठी थी। मैं कह रहा हूँ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई थी, इलेक्शन का दौर एक ऐसा वो आता था कि भाई जीतना तो है नहीं, और लोग एक बार उस गवर्नमेंट को देख चुके थे, वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट को एक देख चुके थे, और जो जो लोगों को अनुमान था वो पूरा हुआ नहीं था। आपको वो दौर याद होगा कि मतलब जो आप 2002 जो वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी कि वो लेकिन वो बड़ी, मतलब जिस प्रकार से हम सोच रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एक नया चीज हो जाएगा, वो कर नहीं पाए। लेकिन 2014 के बाद डेफिनेटली हमको एक बात स्वीकार करनी चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आया, विश्वास पुनः जागृत हुआ, पुनः विश्वास जागृत हुआ है कि नहीं, हम सनातन को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए सोचे, हर व्यक्ति अपनी अपनी जो आहुति है वो समर्पित कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी आहुति समर्पित कर रहा है, और उसके अंदर मन में जो छुपी हुई कुंठा थी, जो इस देश में अत्याचार, इस संस्कृति पे अत्याचार, आघात लगातार इतने हुए हैं, उसको ठीक करने का रास्ता लोगों को मिला, और अब उसका वो सामने एक पेड़ बनकर आ रहा है। और अब उम्मीद बहुत ज्यादा लोगों ने लगा ली है, और उम्मीद बहुत ज्यादा लगा ली है। और इस समय सही तो समय बात मान लीजिए कि हमारे पास 15-20 साल का ही समय है, और यदि इस 15-20 साल में हम सब मिलकर उस संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य नहीं कर पाए, तो जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो आने वाला समय कर देगा। इस बात को मैं, क्योंकि बड़ी विचित्र संस्कृति है, उस समय वेद विद्यालय थे, सब कुछ थे, लोग अपनी संस्कृति के प्रति कार्य कर रहे थे, लेकिन आज हमारा सो कॉल्ड मॉडर्न बच्चा ना तो हमारी संस्कृति को समझता है, ना वो पढ़ता है कुछ। मैं कह रहा हूं अगर परसेंटेज वाइज आप डिसीज करेंगे तो रेयरेस्ट इवन 0 पॉइंट परसेंटेज में आएगा कि जिनका रुझान अभी बढ़ रहा है, लेकिन रुझान बढ़ रहा है। और ऐसे में मैं कहूंगा संजय जी, आप जैसे
व्यक्तित्व, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़े रूप में लेके जाए, इतने वृहद रूप में लेके जाए, इतने बड़े रूप में लेके जाए कि वो उन जनमानस तक वो सत्य को पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल एक दूं कि संभल अभी 2 महीने पहले हमको पता चला, और उसी के दौरान हमको पता चला कि 1978 में वहां से लोगों को मार मार के भगा दिया गया। मैं कह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, हिंदू संस्कृति में विश्वास करता हूं और दबने वाले व्यक्तित्व तो नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था। बहुत सारे लोग मेरे संभल वाले मिलने वाले थे, मेरे पास में एक मेरे डॉक्टर साहब रहते हैं, अग्रवाल साहब है, कह रहे मैं वहीं था उस वक्त, मैं पढ़ रहा था, मैंने कभी बताया तो नहीं कि ऐसी घटना घटी। सोचा हमको कश्मीर तक नहीं पता चला था, हमको कश्मीर तक के बारे में उस वक्त पता नहीं था। कश्मीरी आते थे हमारे दिल्ली के अंदर, हम उनको खाना देके आते थे, रोटी देके आते थे, लेकिन ये जो घटना है अब पता चल रही है कि ऐसा इतना खतरनाक कि 1947 के पार्टीशन के टाइम पर और इस देश में जो आक्रांता आए, जिहादी आए, उन्होंने जो जघन्य पाप किया वही पाप आज भी दोहराया गया, आजादी के बाद दोहराया गया। कश्मीर से तो हिंदू आजादी के बाद निकाले गए साहब। मैं कह रहा हूं आजादी के अब आजादी के बाद जब दोहराया गया ये स्थिति, आजादी के बाद जो आजादी के समय जो पार्टीशन के टाइम में घटना घटी वो 1990 में घटना घटी, 1990 में कश्मीर में घटना घटी, वही घटना 1978 के संभल में घट रही थी। और मैं कह रहा हूं ऐसे कितने इतिहास दबे पड़े होंगे, ऐसे कितने इतिहास दबे पड़े होंगे। आइए थोड़ा सा विषयांतर करते हैं।